ओम गंग गणपतये नमः। आदरणीय गुरुजनों, आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है तथा मेरे देश के सभी भाई बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आप सबके सामने अपने मन की बात का एक नया एपिसोड, एक नया वीडियो, एक नया विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ पहले की तरह आप मेरे विचारों को अपना समर्थन देंगे, जिससे कि हमारे देश की अति उन्नत, विकसित और समृद्ध नींव हम अपने हाथों से तैयार कर सकें। जैसा कि आप देश में जो भी घटनाक्रम चल रहा है आप सब जानते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आपको ये पूरा देश एक बहुत बड़ी उम्मीद से देखता है। जहां पर भी कुछ गलत होता है लोग हमेशा कहते हैं कि हम तुझे कोर्ट में देख लेंगे। एक बार आप भी अपने आत्म के ऊपर कुछ चिंतन करें। मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे सिस्टम को देखकर कि जैसे कि मैं महाभारत काल में उस धृतराष्ट्र की राज्यसभा में एक सिपाही के तौर पर कोने में खड़ा हूं, जिसकी औकात कुछ नहीं है। सत्ता पक्ष उस पांडु सेना के समान है जो सत्ता जीतकर भी सब कुछ हार चुका है। भारत माता उस द्रौपदी के समान लगती है जिसका इस राज्यसभा में पल पल तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, दुर्गति हो रही है। और आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट मुझे उस भीष्म पितामह की तरह लग रहे हैं जो अन्याय को देखते हुए भी कुछ करने में असमर्थ होता है। और आप मेरे देश का मीडिया, आप इस देश में उस गुरु द्रोणाचार्य के समान हैं जो हमें ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करते। पर आप भी उस कौरवों की सेना के एक सेनापति मात्र बनकर कोने में खड़े हैं। आज तो मुझे समाचार शुरू करने में भी बहुत डर लगने लगा है। मेरे मन में इतना डर बैठ गया है कि आने वाले भविष्य के अंदर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, सोचकर ही डर लगता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया करके अपने जमीर को जगाइए और भारत की एकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, भारत की प्रगति को, उन्नति को एक विशेष स्तर पर ले जाने में मेरी मदद कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई पीएचडी करके ही देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि देश का कौन कौन सा व्हाइट कॉलर असल में देश का दुश्मन है, देश का द्रोही है। देश का इतना सारा टैक्स का पैसा संसद की कार्रवाई में खर्च हो रहा है, देश का इतना पैसा इलेक्शनों में खर्च हो रहा है। तो यदि मेरा देश का हर बच्चा, हर युवा, हर जवान, हर आदमी, हर औरत और हर वृद्ध, हर आम जन से खास जन यदि यह चाहता है कि हम फिर से एक समृद्ध, एक कुशल, एक सुखद, एक उन्नत भारत बने, तो कृपया करके मेरा साथ दीजिए और भारत को वंस अगेन सोने की चिड़िया बनाने में मेरा सहयोग कीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक कदम पीछे ही रहेंगे, पर एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। और मैंने इस लक्ष्य की समय सीमा मात्र 4 वर्ष रखी है और हमारी वर्तमान सरकार के पास भी मात्र 4 वर्ष ही शेष हैं। यदि आप सभी, मेरे सभी देशवासी मेरा साथ मिलकर देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुजनों पर, मेरे इष्ट देव पर, कि हम अपने इस लक्ष्य को समय रहते ही प्राप्त कर लेंगे और हम फिर से एक उन्नत, अति उन्नत और एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकेंगे। यदि आपको मेरा यह विचार, यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरी बात, मेरे विचार मेरे गुरुजनों तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपने देश के विकास में एक नींव का पत्थर बनकर डटे रहें, जिससे हमारे देश को कभी कोई झुका ना सके, रुला ना सके। और अंत में जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव।